Hey all, welcome again on my channel. Today I am going to discuss about the topic of class 12 relations. And if you have not yet subscribed to my channel, please do so and hit the bell icon also. तो जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशन। ये क्लास 12 के लिए जो फर्स्ट टॉपिक है उनका ये है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन होता क्या है? इसे हिंदी में हम संबंध भी कहते हैं। जैसा हमारा आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है, बस वही रिलेशन है। टर्म्स जो है इसमें हम जो यूज करेंगे वो मैथमेटिक्स के टर्म्स यूज करने वाले हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो 3 टाइप्स के रिलेशन है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट अस चेक अवर प्रीवियस नॉलेज ऑफ क्लास 11th। जो हमने क्लास 11th में तब भी हमने वहां पे रिलेशन पढ़ा हुआ था। तब हमने वहां पे सेट्स पढ़े थे, सबसेट पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था। उसी से ये डेफिनेशन, इसकी हम रिलेशन की डेफिनेशन बनाते हैं। अगर आपने क्लास 11th में रिलेशन टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने में। Here I have written the definition of relation. Let A be a non-empty set. Let R is subset of Cartesian product A cross A. Then R is called a relation on A. थोड़ा सा मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं। हम मान लेते हैं कि A कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए और R कोई एक और सेट है जो A का A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तब इस R को हम इस A में एक रिलेशन कहेंगे। देन R इज अ रिलेशन ऑन A. Let A be a non-empty set and R is subset of the Cartesian product of A cross A, then R is called its relation. Let us explain it with an example. एग्जाम्पल में हमने कोई एक नॉन एम्प्टी सेट A ले लिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। लेट A बी अ नॉन एम्प्टी सेट है तो हमने कोई सा भी एक सेट ले लिया जिसमें 2 एलिमेंट है। आप चाहो तो कोई भी सेट ले सकते हो जिसमें 4 या 6 एलिमेंट भी हो। अब मैं इस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं इसी के साथ, तो 1 का 1 के साथ एक एलिमेंट ये बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 2 का 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक एलिमेंट ये बन जाएगा, 1 का 2 के साथ एक एलिमेंट ये बन जाएगा या फिर 2 का 1 के साथ एक एलिमेंट ये बन जाएगा। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स हैं। आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे। तो लेट A बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर मैं इस A क्रॉस A का कोई सबसेट ले लूं, इट मींस इन चारों में से मैं कोई एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट भी ले लूं तो वो एक सबसेट बन जाता है। तो 1, 1, 1, 2, 1, 1 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है और 1, 2 भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो ये डेफिनेटली ये सेट जो है इसका एक सबसेट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक R कह देंगे। इसी को हम एक रिलेशन कहेंगे। लेट A बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then the subset of the Cartesian product A cross A is called a relation. It means R is subset of A cross A. तो ये सेट में ये एक रिलेशन हो गया। Now let us talk about types of relation. As I have written here, first one is reflexive relation, second one is symmetric relation, and the third one is ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि होता क्या है। मैंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, अ रिलेशन R ऑन ए सेट A is said to be reflexive if x, belongs to R for every x belongs to A। मैं इसे एक एग्जांपल के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कोई भी रिलेशन R जो है किसी भी सेट A में वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। वो तब होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब x बिलोंग्स टू R होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। एक छोटा सा एग्जांपल इसका मैं फिर से वही वाला एग्जांपल आपको जो स्टार्टिंग में दिया था वो दे देता हूं। A इज इक्वल टू 1, 2 कोई एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया, 1 बिलोंग्स टू A एंड 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू A। 1 और 2 दोनों A के एलिमेंट हैं। तब R के अंदर क्या है, 1, 1 है, 2, 2 भी है। यहां डेफिनेशन में क्या कहता है कि इफ x बिलोंग्स टू A देन x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो इफ 1 बिलोंग्स टू 1 देन 1, 1 बिलोंग्स टू R है। इफ 2 बिलोंग्स टू A है तो 2, 2 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहां पे मैंने एक और रिलेशन लिख दिया है, R इज इक्वल टू 1, 2 एंड 2, 1। 1 बिलोंग्स टू A, करेक्ट, 2 बिलोंग्स टू A, करेक्ट, देन 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड 2, 2 also does not belongs to A. It means this relation is no more reflexive relation. If x belongs to A, then x, belongs to R होना चाहिए
जैसे यहाँ है 1 बिलोंग्स टू ए है तो 1,1 आर के अंदर आ रहा है, ऐसे 2 बिलोंग्स टू ए है तो 2,2 भी आर के अंदर आ रहा है, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस रिलेशन को बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैं कोई एक सेट ले लेता हूं ए, जिसके अंदर दो एलिमेंट ले लिए, मैंने एक राम ले लिया और एक कबीर ले लिया, और इसके नीचे से हमने एक रिलेशन लिख दिया इस टाइप से x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y, x जो है वो y का फादर है। अब हम चेक करते हैं कि इस सेट के अंदर क्या ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू a, राम बिलोंग्स टू a, तो हमने क्या ले लिया, राम बिलोंग्स टू a। तब क्या होना चाहिए, राम कॉमा राम बिलोंग्स टू r होना चाहिए, राम कॉमा राम बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब r क्या है हमारे पास, x कॉमा y, x क्या हो गया, राम हो गया, y भी क्या हो गया, राम हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम इज फादर ऑफ राम, राम राम का ही पिता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई खुद का ही पिता हो जाए, तो राम राम का पिता नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये रिलेशन इस सेट के अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बात करते हैं जो सेकंड रिलेशन है हमारा, रिफ्लेक्सिव तो हमने पढ़ लिया है, अब बात करते हैं हम सेमेट्रिक रिलेशन की। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सेमेट्रिक रिलेशन की, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सेमेट्रिक इफ x, y बिलोंग्स टू r। अगर रिलेशन के अंदर x, y है, देन इट इंप्लाइज दैट y, x also belongs to r। अगर x, y r के अंदर है तब y, x भी r के अंदर होने चाहिए। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू a, जबकि x और y जो है वो हमारे सेट A के एलिमेंट है। अगर ऐसा किसी रिलेशन में होता है तब वो रिलेशन हमारा जो होगा सेमेट्रिक रिलेशन होगा, जैसा कि नाम से ही पता है। अगर x, y r के अंदर है तो y, x भी r के अंदर होना चाहिए, देन द रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट। लेट अस एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन इज आल्सो विद एन एग्जाम्पल में मैंने फिर से वही एग्जाम्पल ले लिया, कोई एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर राम और कबीर हैं, और रिलेशन आर जो ले लिया हमने x, y सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y। वहां पे हमने लिया था x इज फादर ऑफ y, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया इस बार, x इज ब्रदर ऑफ y, ये एक रिलेशन है। तो क्या है कि राम कबीर बिलोंग्स टू ए है, देन राम कबीर बिलोंग्स टू आर है। अगर राम कबीर, इट मींस x, y राम कबीर, राम इज ब्रदर ऑफ कबीर है, देन क्या होना चाहिए, कबीर राम also belongs to R होना चाहिए। डेफिनेशन तो यही कहती है, अगर x, y belongs to R है तो y, x belongs to R होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ राम कबीर belongs to R है, तो कबीर राम also belongs to R होना चाहिए। अब कबीर राम, कबीर is brother of राम, राम is brother of कबीर, then कबीर is also brother of राम, it means relation is symmetric।